गढ़वा पलामू लातेहार दोनों तरफ से आवागमन शुरू हो गया। आवागमन शुरू होने के क्रम में हम आपको दस्तावेज आपसे मांगे, मतलब आपने एक उदाहरण बता रहा है, खूंटी जिला के कोई एक आदमी दे दिया तो समझिए खूंटी का दस्तावेज हमको मिल गया, और लातेहार से हम अपना दस्तावेज पेश किए। आपका खूंटी से भी लोग पेश किया, गुमला से, सिमडेगा से लोग पेश किया, तो कहीं ना कहीं हम लोग का दस्तावेज मिलता जुलता है। अब मिलता जुलता है तो आपको दस्तावेज में यही दिखा जरौतिया, आपको नाम यहाँ उपनाम के यहाँ जाति पर कन्वर्ट कर दिया गया है। हालांकि इतिहास खोजेगा तो रौतिया का कोई इतिहास नहीं मिलेगा। रौतिया की इतिहास खोजना है तो चेरों में जाना पड़ेगा, है ना। जैसे बताए डलिया बांस वाला जो उदाहरण बताए वही चीज है। जैसे ये घर पता नहीं कितना चीज मिला के घर बना है, एक में दरवाजा है, खिड़की है, ईंटा है, ऊपर से ढलाई वाला सीमेंट लगल है, वेंटिलेटर लगल है, तरह तरह के मतलब 6-7 चीज लगल है। तो हम उसी तरह से हम लोग चेरों में 7 गो उपजाति थे नहीं, जीता जागता उदाहरण है। 7 गो उपजाति में हमारे साहब ने कुछ नाम बता दिए, लगभग सभी बता दिए। तो उनमें से जितने लोग हैं हमारी जगह रौतिया, मोबार, कुबरवा, सबको वहाँ एसटी के सर्टिफिकेट मिलता है। हम लोग राजनीतिक वाले को दबाव बना कर रखते हैं वहाँ, इसीलिए हम लोग को छेड़छाड़ वहाँ नहीं करता है। आप लोग यहाँ एक समूह में नहीं है, एक साथ नहीं है, इसीलिए दलाल लोग आप ही लोग के भंजाता है। साल में 4 साल 5 साल बाद चुनाव आता है, उस समय आश्वासन देगा हम अब की बार आपको जो भी समस्या है उसको समाधान कर देंगे, लेकिन वो समाधान करवाने के आड़ में आप उसको भेज देते हैं हियास बना के, लेकिन वही आपको कट्टर दुश्मन बन के वही फिर आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होने देता है। तो ओकर बिचौलिया फिर आगे आके आपके साथ क्या करता है, वो हमरो साथ भी वैसा होता है। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे इंसान, आप क्या बोलिएगा हम आपको बोलते बोलते समझ जाएंगे आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं। तो आपको फिर वहाँ जो भेजा गया है, यहाँ से आप लोग भेजे हैं, तो एक बिचौलिया फिर भेजता है आपके पास। वो भेजेगा कहेला जे ओकर विपक्ष में काम नहीं करना है, उसको इतना फोड़ फोड़ के रखना है अपने अंदर में जे हमारे विरोध में वो कुछ ना बोल पाए। अब ओकरा का नाम है जो यहाँ सब चुन के भेजे हैं, तो ओकर का नाम है जो ना ओकरा अच्छा प्लेटफॉर्म दे, ना हम हमारे जगह पर वो आए। समझे, भाषा समझ में आ रहा है। हम तो फिर पलामू वाला भाषा में बोलते हैं, हम लोग आधा नागपुरी, आधा कोरठा, आधा हिंदी, हम लोग मिश्रण भाषा है। तो ये है। तो वो जो बिचौलिया के यहाँ रखा है, वो बिचौलिया करेगा का आपको ना हम लोग आदिवासी नहीं है, तो आदिवासी नहीं है तो आप डायरेक्ट उससे क्वेश्चन कीजिए, हमारे रौतिया के इतिहास आप तुम खोज के दो, हम क्या है, अब हम कब से हैं। तो आपको सवाल करना फर्ज बनता है, क्योंकि अधिकार आपको चाहिए। जिस अधिकार से आप वंचित हैं, पता है देश के आप मालिक, राज के मालिक होने वाला आदमी आज धरातल में जमीन में बैठा है, जो दलाल है वो कुर्सी में बैठा है, उसके चंगुल में हम बड़े बड़े काम के भरोसा में उसको हम पाँव धोते रहते हैं लगातार। अब 5 साल के लिए हमारा जो दलाल है, जो ऊपर से रखा है दलाल, वो हमको बेच देता है। फिर 5 साल बीतेगा, फिर वो आके आपसे बात करेगा, फिर कहेगा जो ये चीज़ें अग्री कर देंगे, वो कर देंगे, पिछले बार ऐसे हुआ, तो यहाँ कागज फंस गलक, वहाँ फंस गलक, वो नहीं मिलन, तरह तरह के बहुत सारे बात समस्या सुनाएगा। तो फिर आपको मन मोह लेगा, लगेगा आपको जो एकदम सही बात बोले। फिर एक बार चुन के भेजा गया, तो फिर भेजा, फिर 5 साल बीते, फिर वैसे ही ये सिलसिला लगातार यहाँ चलते रहा। 45 साल जितना वर्ष चले ये सिलसिला चलते रहा। ऐसा नहीं है आप एसटी नहीं है, आप सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टी वाले लोगों ने आपको आगे आने से रोका। क्यों रोका? जब आपका बहुमूल्य संख्या है, मिलिएगा आप लोग अगर एक जगह मिलिएगा, हमारा लगता है 5 लाख से पार होइए, 5 लाख से पार होइएगा पूरे ही 5-6 जिला मिला। लेकिन हम लोग हैं पलामू में सिर्फ
52-53 हजार दिख रहे थे आज से पिछले बार वाला। अभी जनगणना जो होगा उसमें हो सकता है बढ़ेगा ना तो घटबो करेगा। सरकार की तो नीति नियम है ब्रोकरी करना, किसी को विलुप्त करना। उसमें कहा जो ऊपरे हमारा आदमी नहीं है बैठा, ऊपरे तो वह सबके आदमी ने बैठे जो यहाँ दलाली करता है हमारे लिए। तो उसी तरह से हम लोग को भी घटाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आपको वही कारण है जिसको आप विश्वास किए वही आपको टांग काटते गया। तो इस बार चेत जाना है। हम ये नहीं कर रहे हैं जब केकरो वोट मत दीजिए, ओकरा वोट मत दीजिए, वोट की बात नहीं है, अपन अधिकार की बात है। हमको सरकार से लड़ना है। धर्म की बात नहीं है जी हिंदू धर्म मत मानिए, आप मानिए, सर्वो मानिए, हिंदू मानिए, जो मानना है आप मानिए, आपका इच्छा। लेकिन जब वेरिफिकेशन होगा ना तो हिंदू बोल दीजिएगा तो आपको कॉलम में हिंदू लिखा जाएगा, तो फिर वहाँ जनगणना में कम दिखता है। तो वही कोई कोई के फिर बाद में दिखेगा जो वो तो रौतिया है भाई, कौन धर्म मानता है तो ये धर्म, वहाँ धर्म गिनती होने लगता है। अब वहाँ धर्म गिनती कौन करता है? तो ऊपर में है ज़्यादा करके आपको बड़ा बड़ा जाति लोग, जैसा हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण, राजपूत, ऐसे ऐसे लोग। हम लोग उसमें से नहीं है, हम लोग धरातल में दिखते हैं। हम लोग यहाँ के राजा हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। जो हम लोग की कोई बसाया नहीं है बोला के, हम लोग यहाँ कई वर्ष पूर्व से हैं, खुद को पता नहीं है। हमें यहाँ के स्थानीय है, स्थानीय को हमको अधिकार अपना मिलना चाहिए, तभी हम स्वतंत्र रह पाएंगे। न तो कितना दिन राजनीति के शिकार होते रहे, कितना दिन। तो राजनीति के शिकार होने से हटने के लिए इन्होंने 4 साल पहले 3 साल पहले कोर्ट में भी केस किया है और लगातार केस चल रहा है। समझिए, ये चीज़ दिमाग से सोचने की बात है। जब पिछले बार रविंदर सिंह नॉमिनेशन करवाया था और लोग नॉमिनेशन करवाया था, चतरा बोल है आपका कौन लोकसभा ये पड़ता है, तो आप ही का कोई लोग है यही क्षेत्र के, कोई मुंडा जी थे, तो अपना आदमी भेज करके डायरेक्ट वो नॉमिनेशन रद्द करवा दिया। हम लोग के मन में खल गया जी भी एसटी, हम भी एसटी, और एसटी सर्टिफिकेट आपको बनल है, सब दिखा रहे हैं, तब वो जबरदस्ती वहाँ ऊपर वाले के दबाव से, जो सरकार में केंद्र में सरकार है, जो पार्टी मजबूत है, ओकर दबाव से यहाँ के अधिकारी तुरंत रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि उस समय तुरंत कोर्ट की प्रक्रिया है, तुरंत आप केस कीजिएगा तो तुरंत आपको डिसीजन आएगा नहीं, वो तो सीढ़ी बाई सीढ़ी फैसला करता है। तो हम लोग वो आनंद फानंद में उसको छोड़ दिए। तो उसी को बरकरार रखने के लिए जो हमको तू रिजेक्ट क्या देख के किया, क्या देख के वो करवाया, वही समस्या को देख के इन्होंने केस किया है। अब केस के सिलसिला चल रहा है, लगातार राजनीतिक पार्टी वाला उस केस को डेट बढ़ा दे रहा है। जब हमारा डेट आता है तो उसको भी वकील है भाई, केस लड़े वाला जिस पर हम केस किए हैं तो उसको भी वकील है, तो ओकर वकील के पता है फलना दिन की डेट है, तो अपना वकील से हमरो वकील से उल्टा सीधा करवा के डायरेक्ट जज से सेटिंग करके डेट बढ़वा देता है। तो ये डेट के अस्थायी करवा लिया। तो जो अभी डेट आ रहा है, पिछले बार इसी तरह से किया, 9 तारीख वाला डेट था, उसको बढ़वा दिया 1 महीना के लिए। अभी जो डेट आ रहा है, इसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो दलाल हम लोग के चेंगुल में रह के जो नचा रहा है, हम लोग को टाल मटोल कर रहा है, उसको दबाव देवेला, कहिए तो झटका देवेला। एक समूह में होकर हम लोग होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगाएंगे और उसको दिखाएंगे कि हम बहुमूल्य संख्या में हैं, हम एसटी हैं। अगर हम एसटी नहीं है तो आप मेरा इतिहास खोज के दो, हम उसी दिन से स्वीकार कर लेंगे जो हम यहाँ के स्थानीय नहीं है। आप हमको जगह दो, हम यहाँ नहीं रहेंगे आपके पास। पूरा मुंहतोड़ जवाब, गढ़वा पलामू लातेहार आपके साथ खड़ा है। जो भी सवाल करेगा उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। स्कूटनी में